हाय दोस्तों, आप जानते हैं लिसनिंग के बारे में सब कुछ कि क्या होता है लिसनिंग और लिसनिंग का कंटेंट क्या होता है, लिसनिंग का स्ट्रक्चर क्या होता है, लिसनिंग में कितने क्वेश्चन आते हैं, टाइमिंग क्या होता है और एक्चुअल लिसनिंग का जो आइल्स का टेस्ट होता है वो किस तरीके का होता है। मगर आज हम देखते हैं कि लिसनिंग जो है हमारा टेस्ट है, जो पहला टेस्ट होता है LW और आइल्स का, वो हम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, आपके पास एक पेंसिल होनी चाहिए और ऑब्वियसली इरेजर इफ यू मेक मिस्टेक्स एंड द टेस्ट पेपर, यानी कि हम जॉब टेस्ट करना चाहते हैं। कैम्ब्रिज का हम शुरुआत करेंगे। कैम्ब्रिज की 16 बुक है एकेडमिक एंड जनरल के लिए और वहाँ से उसमें से हम लिसनिंग का कोई भी टेस्ट लेकर करेंगे। मगर अभी मैं सिर्फ आपको यही बता रहा हूँ कि हम कैसे करना है। हम अभी ने बाद में हम शुरू करेंगे लिसनिंग, मगर सबसे पहले सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से होता है। तो आपको एक पेंसिल लेनी है और टेस्ट पेपर लेना है। कहाँ तक पहुँचना है, ऊपर लिखा होगा सेक्शन 1, वहाँ तक पहुँचना है। अब क्या करना है, ऑडियो जो होता है वो लिसनिंग का उसको प्ले करना है। जैसे ही ऑडियो प्ले करेंगे आपको इंस्ट्रक्शंस दी जाएंगे कि इंस्ट्रक्शंस इसमें कैसी होती है कि रिपीट नहीं किया जाएगा जो क्वेश्चन दिया गया है। ऐसा क्या होता है कि एग्जाम्पल के जो होते हैं कुछ क्वेश्चंस होते हैं, मगर वो अब जब आप देंगे एक्चुअल टेस्ट तो उसमें एग्जाम्पल नहीं होगा, सीधा ही सेक्शन 1। बाद में आपको इंस्ट्रक्शन में कहेंगे कि आपके पास थोड़ा वक्त है और उस थोड़े वक्त में आपको क्या होना है, क्वेश्चंस देखने होते हैं। तो वो भी कहेंगे कि फॉर एग्जाम्पल यू हैव सम टाइम टू लुक एट द क्वेश्चंस 1 to 5। अगर ऐसा बोले तो आपको क्या ना करना है कि एक क्वेश्चन 1 से लेकर 5 तक आपको देखना है कि क्वेश्चंस क्या है, उसमें क्या पूछा गया है और पॉसिबल क्वेश्चन के आंसर पॉसिबल क्या हो सकते हैं। तो आपको ऑडियो प्ले करना है और ऑडियो प्ले होने के बाद ऐसी इंस्ट्रक्शंस होगी और इंस्ट्रक्शंस में आप शुरू होने के साथ ही आपको क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ने हैं। जैसे ऑडियो प्ले करना आपको क्वेश्चन पढ़ना शुरू कर देना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। अब क्या करना है कि पॉसिबल आंसर जो हो सकते हैं उसके बारे में आपको सोचना है। जो भी आप सुनते हैं उसके आधार पर आपको समझ में आएगा कि ऐसा ऐसा आंसर आ सकते हैं क्वेश्चन पढ़ने के बाद। अब क्या होता है कि आपके दिमाग में जो भी आता है क्वेश्चन के बारे में सुनने के बाद, आप ऑडियो सुनेंगे और क्वेश्चन पूछा होगा तो आपको हिंट मिलेगी कि ये आंसर हो सकता है। तो ये आंसर आपको कहाँ लिखना है, टेस्ट पेपर पर लिखना है। हाँ, टेस्ट पेपर ही लिखना है, वहाँ नहीं लिखना है, क्योंकि आपको 10 मिनट एक्स्ट्रा दी जाएंगी आंसर ट्रांसफर करने के लिए। तो आपको अभी के लिए टेस्ट पेपर है जो है आपका, उसमें रफ नोट लिखना है। अब रफ नोट हम कैसे लिखते हैं, मान लीजिए आप यूनिवर्सिटी लिखना चाहते हो तो हम कैसे करेंगे, UNI, न्यूज़पेपर, तो NUWSP, PPR, ऐसा ही आप कुछ भी अपने तरीके से जो आप याद रख सकते हैं ऐसे शॉर्ट नोट्स लिखते हैं और उसी शॉर्ट नोट्स में से हमारा आंसर बना के हम आंसर ट्रांसफ़र करेंगे। मान लीजिए अगर आपने जो नोट लिखी वो UNI है तो आप आंसर में क्या लिखेंगे, यूनिवर्सिटी। अब कुछ चीज़ें होती है जो याद रखने, आपको ध्यान रखना होता है कि आंसर किस तरीके से लिखना है। और हाँ, स्पेलिंग तो गलत होने ही नहीं चाहिए इसमें, कहाँ भी जहाँ भी आप लिखते हैं एग्जाम में, क्योंकि वो तो हो ही नहीं, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। ये इंग्लिश का ही टेस्ट है, नाम भले उसका IELTS है मगर ये फुल फॉर्म भी आप जानते ही है ना, वो टेस्ट ही है आपका। तो आपको ध्यान रखना है, स्पेलिंग मिस्टेक आप नहीं कर सकते। तो लिसनिंग में कैसे करना है, लिसनिंग एक पेन लीजिए और आपका टेस्ट लीजिए, ऑडियो प्ले करें। जैसे ऑडियो प्ले करते हैं क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन पढ़ने के साथ जो सुनते हैं उसके आधार पर पॉसिबल जो आंसर हो सकते हैं उसके बारे में सोचिए। और जो पॉसिबल आंसर आपको समझ में आते हैं और जो ऑडियो में आप सुनते हैं उसके आधार पर आप नोट्स लिखेंगे और वही नोट्स आप अपने आंसर में कन्वर्ट करेंगे जो क्वेश्चन पूछा गया है उसके मुताबिक। तो ऐसे होता है लिसनिंग टेस्ट।